नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने बहुत बड़ी बिग अपडेट लेके आया हूँ आशा वर्कर के रिगार्डिंग। तो आशा वर्कर का जो इंसेंटिव वाउचर होता है तो वो थोड़ा उसमें जो है चेंजेस आई है। तो क्या क्या चेंजेस आई है, आपने कैसे भरना है और किस प्रकार जो है आप अपना ज़्यादा इंसेंटिव बना सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आज हम आपको सिखाएंगे। और जो आशा वर्कर जो है गलत इंसेंटिव भरती हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़िंदगी में कभी जो है गलत इंसेंटिव वाउचर भरने की दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो है एक लेटर निकाला गया 12 दिसंबर को, जिसमें साफ साफ लिखा गया रिगार्डिंग अपडेशन इंसेंटिव वाउचर ऑफ आशा वर्कर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी कि 2023-24 में जो है आशा वर्कर का जो है इंसेंटिव फॉर्म अपडेट किया गया है। तो ये लेटर आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा निकाला गया। तो ये जो है आपको फॉर्म दिख रहा है, ये है आपका इंसेंटिव वाउचर। अब इसमें आपने देखना है कि किस प्रकार से आपने कौन कौन सा कॉलम कैसे भरना है। सबसे पहले आपका आ गया ब्लॉक का नाम, यहाँ पे आपके ब्लॉक का नाम आ जाएगा जिस ब्लॉक में आप कार्यरत हैं। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आ गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि जिस पीएचसी के अंडर आप आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है उप केंद्र, जिस सब सेंटर के आप अंदर आती हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आशा का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आईडी नंबर आ जाएगी आशा की, यहाँ पे पंचायत आ जाएगी, यहाँ पे माह वर्ष आ जाएगा और यहाँ पे जमा करने की तिथि, जिस तिथि को आपने जो इंसेंटिव जमा करना है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले आप कॉलम देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। नंबर 1 में 1.1 आप देख रहे हैं, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने हेतु प्रतिमाह इंसेंटिव है 200 रुपये का, यानी कि VHND। तो क्या फुल फॉर्म होती है VHND की? विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। तो ये फुल फॉर्म होती है VHND की। यह हर महीने एक डे मनाना पड़ता है। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर मिलकर ये डे जो है हर महीने मनाएंगी, तो उनको जो है 200 रुपये प्रति माह जो है 1.1 कॉलम का मिलेगा अगर वो ये डे मनाती हैं। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे में आपने क्या करना होता है। ये जो डे मनाया जाएगा इसमें एक सबसे पहले आपको रजिस्टर लगाया जाएगा। रजिस्टर में आपको जो है प्रोसीडिंग डालनी पड़ती हैं। जो भी किशोरी और गर्भवती महिलाएं आपके पास जो है आएंगी, जो भी लाभार्थी आपके पास आएंगे, लाभार्थी में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं आपके गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर, दात्री महिलाएं और किशोरियां, ये होते हैं लाभार्थी VHND के, है ना। इसमें आपको उनको अच्छे तरीके से स्वास्थ्य पोषण दिवस के जो भी लाभ होते हैं उनके बारे में आपको समझाना पड़ता है कि किस प्रकार जो है अपना पोषण जो है मेंटेन किया जाता है। और लाभार्थियों को अपने पोषण संबंधी हर एक चीज़ के बारे में जागरूकता प्रदान करनी है। तो आपको जो है 200 रुपीज़ 1.1 कॉलम के जो है मिलेंगे। तो सेकंड कॉलम आ गया आपका 1.2, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिमा करने हेतु प्रतिमा 150 रुपया जो है मिलेगा 150। तो इसको बोलते हैं VHSNC/MAS। तो क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी। और मास का मीनिंग होता है कि ये जो आपने कार्यक्रम करना है ये पब्लिक के बीच में करना है और हर महीने करना है, तो उसका आपको 150 रुपये जो है मिलेगा। VHSNC एक कमेटी होती है जिसका चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे उप प्रधान जी होते हैं, कंसर्न ग्राम पंचायत के उप प्रधान जिनके चेयरमैन होते हैं। और फीमेल हेल्थ वर्कर जो है इस कमेटी की वाइस चेयरमैन होंगी और जो सचिव होंगी वो कंसर्न एरिया की जो है आशा वर्कर होंगी। तो इस प्रोग्राम में हर साल 10,000 रुपये का फंड आता है जो कि आप उसी क्षेत्र के स्वच्छता संबंधी और पोषण संबंधी कार्य के लिए खर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1.3, आशा को CSC/PSC पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु 150 रुपया, यानी कि 150 रुपीज़। यानी कि अगर आशा वर्कर जो है अगर उनकी CSC या PSC में मंथली जो है वो मीटिंग है, अगर वो वहाँ पे भाग लेते हैं तो उनको 150 रुपये जो है वो प्रतिमाह मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया 1.4, ग्राम सभा सर्वे को उद्यतन करना, यानी कि लाइन लिस्टिंग
बनानी, यानी कि ग्राम सभा का जो सर्वे होता है उसमें जो आप लाइन लिस्टिंग बनाती हैं उसका आपको प्रतिमाह मिलता है 300 रुपीज़। नेक्स्ट है ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर अद्यतन करने हेतु 300 रुपया। तो ये 1.5 जो कॉलम है इसमें ये रजिस्टर होता है ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर। इसमें क्या मेंटेन करना होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो धात्री महिलाएं होती हैं और साथ में और किशोरियां जो भी होती हैं और साथ में जन्म और मृत्यु संबंधी जो भी अपडेशन करनी होती है वो आपको पर महीने इस रजिस्टर में करनी होती है, उसका आपको जो है मेंटेन करने का 300 रुपीज़ मिलते हैं। नेक्स्ट कॉलम है आपका 1.6। 1.6 में क्या है, टीकाकरण हेतु बच्चों को ड्यू लिस्ट बनाना और मासिक आधार पर अद्यतन करने हेतु प्रतिमाह 300 रुपया दिया जाता है। तो बिल्कुल जी, टीकाकरण जो बच्चों को जो है वैक्सीनेशन लगाई जाती है तो उसकी आपको पता है ड्यू लिस्ट भी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और जो बच्चे वैक्सीनेशन साइट पे आ जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं आते तो आपको कॉल करके बुलाना भी पड़ता है उनको, तो उसी का आपको जो है 300 रुपीज़ कंप्लीट करने का मिलता है। नेक्स्ट है ANC अभ्यर्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने हेतु प्रतिमाह 300 रुपया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ANC क्या होती है। तो एंटीनेंटल केयर ANC की फुल फॉर्म होती है, जिसमें कौन आती हैं, गर्भवती महिलाएं। तो इनकी आपको जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं आपके एरिया की, उनकी आपको सूची बनानी पड़ती है और उनको जो है आपको टीकाकरण के लिए भी भेजना पड़ता है, जिसका आपको 300 रुपया मिलता है। तो नेक्स्ट है 1.8 योग्य दंपतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने हेतु प्रतिमाह 300 रुपया। तो योग्य दंपति कौन होते हैं जी, जो आपके एलिजिबल कपल्स होते हैं उनकी सूची आपको बनानी होती है मासिक आधार पर, उसका आपको 300 रुपया मिलेगा। और साथ में कौन से दंपति जो है टेम्पररी मेथड लेते हैं और कौन से परमानेंट लेते हैं, उनके लिए भी आपको उनको जो है प्रेरित करना पड़ेगा। तो देखो एलिजिबल कपल में क्या होता है कि जो दंपति परिवार नियोजन का एक टेम्पररी मेथड अपनाते हैं। तो टेम्पररी मेथड क्या होता है, इसमें CC, OP, छाया, अंतरा, IOD ये है हमारे अस्थायी साधन बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए। और जो परमानेंट मेथड होता है उसमें क्या आता है, उसके लिए आपको लोगों को तैयार करना है कि वो ऑपरेशन कराएं। तो इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, एक होता है लेप्रो होता है महिलाओं के लिए, और एक होता है आपका NSV जो होता है पुरुषों के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा 2.1 महिला की प्रसव पूर्व जांच पंजीकरण पश्चात 4 जांच पूर्व टीकाकरण IFA उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रति केस 200 रुपया, शहरी में, ग्रामीण में 300 रुपया। ये पर केस है। अगर मान लो शहरी के 5 केस है तो 1000 रुपया हो गया, ग्रामीण के 5 केस है तो 1500 रुपया हो गया आपका, है ना। गर्भावस्था के दौरान जो 4 जांचें दी जाती हैं जो 9 महीने में कंप्लीट होती हैं, और गर्भवती महिला को जो है प्रसव के लिए यानी कि डिलीवरी के लिए जो है तैयार किया जाता है। उसमें IFA मीन आयरन वगैरह सब कुछ जो है दिया जाता है, और महिला को जो है कंप्लीट टीकाकरण भी करवाना होता है, उसकी आपको जो है कंप्लीट जो है पर केस के 300 या 200 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2.2 महिला की संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित व सहयोग करने हेतु प्रति केस शहरी 200, ग्रामीण 300। पर केस का मीनिंग आपको पहले भी बता दिया, अगर शहरी में 5 केस है तो 1000 रुपया, और ग्रामीण में अगर आपके 5 केस है तो 1500 रुपया। तो ये क्या होते हैं, अब देखिए संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी अगर वो करवाती है, यानी कि अगर आशा वर्कर किसी महिला को गवर्नमेंट संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करती है और उसके साथ वहाँ पे भी जाती है, यानी कि उसका सहयोग भी करती है, तो उसको जो है 200 या 300 रुपया मिलेगा पर केस। तो नेक्स्ट 2.3 आ गया आपका महिला मृत्यु 15 से 49 की सूचना 104 हेल्पलाइन पे करनी है टोल फ्री पे, और BMO को जो है इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको पर केस 200 रुपीज़ मिलती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी महिला जो 15 साल से लेके 49 साल के बीच में आती हैं, उनकी मृत्यु किसी भी कारण होती है, सबसे पहले आशा वर्कर को 104 हेल्पलाइन में कॉल करनी होती है, और वहाँ अगर इन्फॉर्मेशन दे दी उसके बाद BMO ऑफिस में भी उनको जो है इसकी सूचना दी जाती है। तो इसका आपको पर केस 200 रुपया मिलता है, 5 केस हुए तो 1000 रुपया आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 2.4 PMSMA। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, ये चेंजेस आई है आपके मेन आपके फॉर्म में। इसकी अब 4 पॉइंट्स बना दिए इन्होंने अलग से, पहले आपका जो है एक ही पॉइंट में सब होता था, अब इसको जो है बाइफरकेट कर दिया गया है। पहले एक ही पॉइंट में आपको इकट्ठा जो इंसेंटिव मिल जाता था,
अब इसको अलग अलग जो है किया गया है। तो पहला केस इसमें क्या आ जाता है, गर्भवती महिला को तीसरी प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल में ले जाना। तो बिल्कुल जी, अगर आशा वर्कर गर्भवती महिला को तीसरी प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल ले जाती है तो उसको प्रति केस 100 रुपया मिलेगा। अगर उसके एरिया में 5 केस है तो 500 रुपया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला को अतिरिक्त जांच के लिए अस्पताल ले जाना। यानी कि उच्च जोखिम क्या होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है। अगर आशा वर्कर हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिला को ले जाती है अस्पताल तो उसको पर केस जो है 100 रुपये मिलेगा। 5 केस हो गए तो 500 रुपया हो गया। तो बाकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है तो ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है जिनका जो है बीपी हाई हो महिलाओं का, और जो महिला अनीमिक हो, और जिसकी हाइट 138 सेंटीमीटर से छोटी हो, और डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, और पेट के निचले हिस्से में जिसको एब्डोमिनल एरिया बोलते हैं उसमें ज़्यादा दर्द हो। तो इन सारे ये जो सारे केस हमने डिस्कस किए ये 2 पॉइंट में आ जाते हैं। तो इन केसेस को जो है हॉस्पिटल ले जाने के लिए पर केस के आपको 100 रुपया मिलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट, उच्च जोखिम वाली महिला के प्रसव से लेकर 45वें दिन तक माँ और बच्चे का स्वस्थ नतीजा यानी कि हेल्दी आउटकम आने पर प्रति केस 500 रुपया। तो इसका क्या मीनिंग होता है, अब देखिए उच्च जोखिम की डेफिनेशन हमने 2 नंबर पॉइंट में क्लियर कर दी, वो क्या होती है, ठीक है। तो जो भी उच्च जोखिम वाली महिला होगी और जिसको जो है प्रसव से लेके 45वें दिन तक माँ और बच्चे का स्वस्थ नतीजा, मीनिंग की जैसे कि बच्चा कोई अगर लो बर्थ वेट का है, इसका मीनिंग होता है कि जो बच्चा 2.5 kg से कम है, उसकी जांच और 45 दिन तक जो पेंटा फर्स्ट टीका लगता है वहां तक देखभाल के लिए 500 रुपये आपको कंप्लीट मिलता है, ठीक है। तो चौथा जो आपका पॉइंट आ गया, प्रसवोत्तर उच्च जोखिम वाली माताओं की निगरानी और समय पर अस्पताल में रेफर करना प्रति केस, होम बेस्ड विजिट आफ्टर कंप्लीटेड 7 होम विजिट दैट इज़ 1/3 7 14 21 28 42, यानी कि जो होम बेस्ड विजिट होते हैं आशा वर्कर के 7 जो है अगर वो कंप्लीट कर लेती हैं, इसमें पहला, तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां आ जाता है तो उसको 250 रुपये जो है पर केस के जो है मिलते हैं। इसमें 2 प्रकार के विजिट होते हैं। तो एक हो गया आपका होम विजिट, जिसकी घर में डिलीवरी हुई है उसके 7 विजिट जो है पूरे हुए होने चाहिए 42 दिन तक। इसके जो है इंस्टीट्यूशनल यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है उसके 6 विजिट जो है कंप्लीट हुए होने चाहिए। अब देखिए ये होम डिलीवरी का दिया है, 1 का मतलब होता है कि पहला दिन, 3 का मतलब होता है तीसरा दिन, 7 का मतलब होता है 7वां दिन, 14 का मतलब होता है 14वां दिन, और 21 का मतलब होता है 21वां दिन, और 28 का मतलब होता है 28वां दिन, और लास्ट है 42 दिन। यानी कि ये 7 अगर आपके होम विजिट कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके आपको 250 रुपये मिलेगा। और इंस्टीट्यूशन डिलीवरी में जो है आपके 6 विजिट कंप्लीट करने पड़ते हैं और ये चलते हैं तीसरे से लेके 42 तक, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 42वां जो 6वां आ जाएगा तो आपको 250 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है 3.1, इसमें क्या है, इसमें है गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल जिसको बोलते हैं HBNC, होम बेस न्यूबॉर्न केयर, HBNC की फुल फॉर्म होती है, के अंतर्गत मॉड्यूल 6-7 प्रशिक्षण राउंड 1 उपरांत प्रति केस 250 रुपये आपको जो है दिया जाता है। अब देखो ये मॉड्यूल 6-7 प्रशिक्षण राउंड 1 क्या होता है, ये एक आशा वर्कर की ट्रेनिंग होती है। जिस आशा वर्कर ने मॉड्यूल 6-7 प्रशिक्षण राउंड 1 की ट्रेनिंग की है उस ट्रेनिंग करने के बाद उसको पर केस के जो है 250 रुपये मिलेंगे। जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई उनको ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है 3.2 पॉइंट SNCU में छुट्टी उपरांत बच्चों की सूची बनाकर फॉलोअप सुनिश्चित करना, HBYC प्रशिक्षण उपरांत ये मानदेय HBYC मानदेय से जुड़ जाएगा, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 महीनों पर प्रति केस 200 रुपया, पर केस मिलेगा 200 रुपया। तो देखिए SNCU की क्या फुल फॉर्म होती है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। तो इसमें क्या आता है, जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी और जो लो बर्थ का बच्चा होगा, लो बर्थ वेट का बच्चा होगा, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको उनका जो है सूची बनाकर उनका फॉलोअप सुनिश्चित करना है। तो HBYC क्या होता है, होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन।
अब देखिए, जिस आशा वर्कर की HVYC यानी कि होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन की ट्रेनिंग हो चुकी है, ठीक है, ट्रेनिंग हो चुकी है, और वो जो है आशा वर्कर सूची बना के बच्चे का तीसरे, 6वें, 9वें, 12वें और 15 महीने तक जो फॉलोअप करती है, तो पर केस उसको जो है 200 रुपया दिया जाता है, पर ट्रेनिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट है 3.3 पॉइंट जो है ना, गंभीर कुपोषण पोषाहार पुनर्वसन केंद्र ऑब्लिक कम वजन के जो बच्चे होते हैं ना, तो इसमें सबसे पहला केस आता है स्वस्थ केंद्र ले जाने पर प्रेरित करना। अगर आप किसी बच्चे को स्वस्थ केंद्र में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं तो पर केस जो है 100 रुपीज़ आपको मिलता है। अगर उपचार के उपरांत फॉलोअप सुनिश्चित आप करते हैं, यानी फर्स्ट विजिट में 50 रुपये, सेकेंड विजिट में 25 रुपये, थर्ड विजिट में 25 रुपये, फोर्थ विजिट में जो है 50 रुपये, टोटल 150 रुपये आपको मिलता है, ठीक है। सभी फॉलोअप पूर्ण होने के उपरांत बच्चे को सैम मुक्त घोषित किए जाने की स्थिति में आशा के लिए प्रति सैम बच्चे पर 50 रुपये दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट है 3.4 IDCF के दौरान ORS ऑब्लिक जिंक का प्रोत्साहन व हाथ धोने को प्रेरित करने हेतु प्रति पैकेट जो आपको 1 रुपये मिलता है, प्रति पैकेट 1 रुपये मिलता है। क्या है IDCF की फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको ORS और जिंक का प्रोत्साहन व हाथ धोने के लिए बच्चों को जो है प्रेरित करना पड़ता है, सभी को प्रेरित करना पड़ता है, और ORS का पैकेट बांटने पर आपको पर पैकेट जो है 1 रुपया मिलता है। अभी ये फोर्टनाइट चलेगा, आपको इसके जो है पैसे मिलेंगे। तो नेक्स्ट है 3.5 बाल मृत्यु सूचना हेतु प्रति केस 100 रुपये आपको जो है मिलता है। तो बाल मृत्यु की, जब भी बाल बच्चे की जो है मृत्यु होती है तो आपको उसकी सूचना जो है देनी पड़ती है, उसका 100 रुपये आपको दिया जाता है। तो बिल्कुल जी, नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारा कॉलम है 3.6 HVYC होम बेस केयर फॉर यंग चिल्ड्रन, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर वो 5 बार बच्चे के गृह में भ्रमण करते हैं, यानी कि 3rd, 6th, 9th, 12 और 15 महीने तक, तो पर विजिट जो है 50 रुपये मिलेंगे, टोटल मिलेंगे 250 रुपये, ठीक है। तो पर केस 250 है, 2 केस होंगे तो 500 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है 3.7 VHND जलपान वे। तो बिल्कुल जी, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे जो आप मनाएंगे उसके लिए आप जलपान के लिए, यानी कि टी वगैरह पीने के लिए आप 100 रुपया जो है उसका खर्चा वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3.8 बच्चों को पूर्ण IFA देना, यानी कि 6 से 59 महीनों के बच्चों को 80% सफलता पर जो है आपको 100 रुपया मिलेगा। तो IFA क्या होता है? आयरन फॉलिक एसिड। तो ये 6 महीने से ऊपर के बच्चों को पिलाया जाता है और 5 साल से नीचे के बच्चों को पिलाया जाता है। तो ये हर हफ्ते में 2 बार पिलाया जाता है। यदि 80% बच्चों को पिलाने में सफलता मिलेगी तो जाके आपको जो है 100 रुपये इसका मिलेगा। तो नेक्स्ट आ गया टीकाकरण 4.1 1 वर्ष के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण हेतु प्रति बच्चा आपको 100 रुपया जो है दिया जाता है। तो ये वैक्सीनेशन का आपको पता ही है कि 100 रुपया जो है प्रति बच्चा आपको मिलता है। नेक्स्ट 1 to 2 वर्ष के बच्चों को, अब 4.1 पे थोड़ा रिव्यू मारते हैं। अब देखो, 1 साल का जब बच्चा हो जाता है, अगर वो फुली इम्यूनाइज्ड हो जाता है, यानी कि उसको टाइम टू टाइम पूरे टीके अगर आप लगवा देते हैं तो जाके आपको 100 रुपया आपको मिलेगा। अब 1 वर्ष के बच्चों को यदि MR फर्स्ट लग जाए, ठीक है, तो उसकी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट मानी जाती है और प्रति बच्चा 100 रुपये मिलेगा। अगर 2 बच्चे 200 रुपया, 3 बच्चे 300 रुपया। और 4.2 में क्या है, 1 से 2 वर्ष के बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा 75 रुपये, 2 बच्चे होंगे तो 150 रुपये। अब इसमें क्या होता है, 1 से 2 साल में फुली वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है, जिस बच्चे को पोलियो बूस्टर, DPT बूस्टर और MR सेकेंड लग जाए तो उसकी जो है फुली इम्यूनाइजेशन मानी जाती है 1 से 2 साल के बच्चे को, तो जाके आपको 75 रुपये उसके मिलेंगे। नेक्स्ट आ गए हम 5वें पॉइंट पे। तो 5.1 में क्या है, महिला नसबंदी के लिए परामर्श प्रेरित तो सहयोग करना, तो प्रति केस आपको 150 रुपये मिलेगा। अगर कोई महिला जो है नसबंदी के लिए अगर आप किसी को प्रेरित करते तो उसका जो है आपको 150 रुपया पर केस मिलेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है आपको पुरुष नसबंदी के लिए परामर्श प्रेरित तो सहयोग करना। अगर आप किसी पुरुष को जो है नसबंदी के लिए प्रेरित करते हो तो पर केस आपको 200 रुपया मिलेगा, 2 केस तो 400 रुपया मोटिवेशन के लिए ना।
तो नेक्स्ट है 5.3, लाभार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई में ले जाने सहयोग करने हेतु पर केस आपको 150 रुपया मिलेगा। इसका जो है मीनिंग होता है PPIUCD का कॉपर्टी। अगर कोई जो है लाभार्थी कॉपर्टी लगवा लेता है तो उसको 150 रुपया मिलता है, आपको तो 150 रुपया मिलेगा कॉपर्टी अगर वो लगवा लेते हैं ना। तो नेक्स्ट है 5.4, लाभार्थी को अगर PAIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पे ले जाना और सहयोग करने हेतु आपको पर केस 150 मिलता है। अब देखिए PPIUCD का मतलब होता है अगर किसी की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के 48 घंटे के अंदर जो लगती है कॉपर्टी उसको बोलते हैं, तो उसका 150 रुपये आपको पर केस मिलेगा। और जो PAIUCD होती है, अब ये क्या होता है, टेम्पररी मेथड होता है, इसके लिए आपको लाभार्थी को प्रेरित करना पड़ता है तो आपको जाके 150 रुपये पर केस मिलता है, मीन्स कॉपर्टी के लिए प्रेरित करने के लिए, है ना। अब 5.5 क्या है, महिला को प्रत्येक आंतरा इंजेक्शन के लिए प्रेरित करना और इंजेक्शन लगवाने अस्पताल ले जाना, उसका आपको 100 रुपया मिलेगा। अब देखिए आंतरा इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, ये एक फैमिली प्लानिंग का टेम्पररी मेथड होता है। तो ये 3 महीने में एक बार इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर ये इंजेक्शन 3 महीने में आप एक बार लगवा लेते हो तो आपको जो है गर्भधारण नहीं होता है। उसके लिए प्रेरित करना और हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए और इंजेक्शन लगवाने के लिए आपको 100 रुपया जो है पर जो है महिला आपको दिया जाता है आशा वर्कर को, है ना। अब नेक्स्ट है 6.1, टीबी मरीज को सूचना देने पर प्रोत्साहन देने के लिए आपको 500 रुपया दिया जाता है। यानी कि टीबी मरीज की अगर कोई आपके पास निकल आता है, उसकी सूचना आपने दे दी, ठीक है, और उसको प्रोत्साहन भी कर दिया तो आपको जो है 500 रुपया दिया जाएगा। देखिए टीबी मरीज का सबसे पहले सैंपल लिया जाता है, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी सूचना देने और प्रोत्साहन करने के लिए आपको 500 रुपये की राशि पर पर्सन दी जाती है। अब 6.2 क्या मतलब है 6.2 का, साधारण टीबी उपचार के लिए प्रोत्साहन फर्स्ट लाइन 1000 रुपये। यानी कि अगर कोई टीबी पेशेंट अपनी जो है दवाई आप जो है उसको कंप्लीट खिलवा देते हो, अगर उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, अगर किसी का 6 महीने का कोर्स पूरा हो जाता है तो आशा वर्कर को पर पर्सन जो है 1000 रुपया कंप्लीट कोर्स का दिया जाता है। अब देखिए 6.3 यानी कि 6.3 क्या आ जाता है, बिगड़ी हुई टीबी सेकंड लाइन उपचार के लिए प्रोत्साहन, तो 3000 रुपये इंजेक्शन रहित उपचार के दौरान। यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी टीबी बिगड़ी हुई है, मतलब कि पहले वो टीबी का पेशेंट था, उसने आधी अधूरी दवाई खाई और उसका टीबी ठीक नहीं हुआ और टीबी क्या हुआ, बिगड़ गया। अगर किसी का टीबी बिगड़ जाए तो उसको दवाई भी खानी पड़ती है, प्लस उसको जो है इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। तो ये सारा अगर ट्रीटमेंट आशा वर्कर उनका कंप्लीट करवाती है तो उसको 5000 रुपया पर पर्सन दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 6.4 यानी कि 6.4 में क्या है, स्पूटम सैंपल यानी कि थूक इकट्ठा करके प्रयोगशाला तक यानी कि लैब तक ले जाने के लिए प्रोत्साहन प्रति जो है सैंपल, यानी कि अगर कोई आशा वर्कर किसी का स्पूटम सैंपल लेती है और वह जहाँ भी उसके नियरेस्ट लैब है जहाँ तक वो ले जाती है तो किलोमीटर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। 0 से 10 किलोमीटर तक 60 रुपये, 10 से 20 किलोमीटर तक 115 रुपये, 20 से 30 किलोमीटर तक 175 रुपये, 30 से 40 किलोमीटर तक 230 रुपये, 40 से अबव यानी कि 260 रुपये उनको जो है दिए जाते हैं। और ये कब से लागू हुआ है नियम, 26 अप्रैल 2021 के आदेशानुसार ये जो है लागू किया गया है। तो नेक्स्ट है 6.5, ACF अभियान के दौरान प्रतिदिन का प्रोत्साहन जो उनका है 100 रुपया। यानी कि जब भी ACF एक्टिव केस फाइंडिंग की जो है सर्वे चलता है, जब ये सर्वे चलेगा तो उस दौरान आशा वर्कर को प्रतिदिन का 100 रुपया दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है 6.6, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट इलाज पूर्ण करने पर मिलने वाला मानदेय प्रति मरीज। यानी कि कोई टीबी पेशेंट जो अपना इलाज पूरा कंप्लीट कर लेता है तो आशा वर्कर को पर केस का जो है 250 रुपया मिलता है। नेक्स्ट है 6.7, टीबी मरीज निदान होने से 15 दिन के भीतर यानी कि जब टीबी का पेशेंट फाउंड होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर मरीज का जो है बैंक का खाता व आधार निक्षेप पोर्टल में दर्ज करने पर प्रति मरीज जो है 50 रुपये आपको दिए जाते हैं। तो जब आप किसी पेशेंट का बैंक अकाउंट पोर्टल पे चढ़ा देते हैं और आधार कार्ड भी चढ़ा देते हैं तो आपको 50 रुपये पर पर्सन मिलते हैं। तो नेक्स्ट है 6.8, आभा ID बनाने पर मिलने वाला मानदेय
HWC प्रति आभा ID जो है 10 रुपये। तो आपको पता ही है अभी आभा ID कार्ड का काम बड़ा जोरों शोरों पे है। तो 31 दिसंबर तक आपको जो है कंप्लीट करना है ये सारा सर्वे, और आपको हर व्यक्ति के जो है आभा ID कार्ड बनानी है। तो पर आभा कार्ड आपको जो है 10 रुपये मिलेंगे, बट उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। 1.1 क्या है, कुष्ठ रोगी के जांच करवाना, उनको प्रेरित करना, उनको जो है उपचार कराना। तो आपको जो है प्रति केस 400 रुपया दिया जाएगा। रोगी के पासी बैसिलरी रोगी को, ये एक टाइप होती है, जांच के लिए प्रेरित करना व पूर्ण उपचार करना, तो आपको जो है प्रति केस 400 रुपये मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक टाइप आ जाती है आपके पास 7.2 में, कुष्ठ रोग के मल्टी बैसिलरी रोगी को जांच के लिए प्रेरित करना व पूर्ण उपचार करना, तो प्रति केस आपको 600 रुपया दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है 7.3, एमओ द्वारा मामले की पुष्टि पर विकलांगता के बिना सक्रिय मामले का पता लगाने के लिए आपको जो है 250 रुपये, यानी कि एमओ द्वारा अगर मामले की पुष्टि की जाती है और विकलांगता के लिए सक्रिय मामले का पता लगाया जाता है तो आपको 250 रुपये पर केस मिलेगा। 7.4 आ गया है, एमओ द्वारा मामले की पुष्टि पर विकलांगता के साथ सक्रिय मामले का पता अगर लगाया जाता है तो आपको 200 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका 7.5, अपने क्षेत्र में प्रति अभियान कुष्ठ मामले को सक्रिय खोज और ACD यानी कि एक्टिव केस डिडक्शन का रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु आपको 1000 रुपया जो है मिला करता है, दिया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है 8.1, मलेरिया स्लाइड। देखिए सबसे पहले आपकी मॉड्यूल 6-7 की अगर ट्रेनिंग हो चुकी है, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के बात हो रही है ये, ठीक है। तो अगर आप हिमाचल की बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, बट आपकी मॉड्यूल 6-7 की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो मलेरिया स्लाइड और टेस्ट बनाने हेतु आपको जो है प्रति स्लाइड जो है 15 रुपये मिलते हैं। तो यानी कि अगर एक स्लाइड के 15 हुए, अगर 10 स्लाइड हुई तो 150 रुपये आपका हो गया। ठीक है। 8.2 क्या है, मलेरिया का संपूर्ण उपचार सुनिश्चित करने पर 9 जिले जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना के लिए प्रति आशा जो है 200 रुपया जो है दिया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया 8.3, जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन एवं ऊना में डेंगू के विभिन्न चरणों में वेक्टर की उपस्थिति के लिए ब्रीडर चेकर्स के रूप में अधिकतम 200 घर प्रति माह, 1 रुपये प्रति घर प्रति माह 5 महीने के लिए आपको पीक ट्रांसमिशन सीजन के दौरान जो है 1 रुपया प्रति घर मिलता है। यानी कि जब डेंगू का सीज़न चलता है उस दौरान आपको जो है 200 घर प्रति माह, यानी कि 1 महीने में 200 घर करने हैं और एक घर का आपको 1 रुपया जो है मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपका फाइल एरिया 8.4। देखिए फाइल एरिया का उन्मूलन लिम्फेडोमा और हाइड्रोसिल के मामले की एक बार लाइन लिस्टिंग के लिए आशा प्रोत्साहन को सभी जिलों में 200 रुपये प्रति आशा या गांव मिलता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है 9.1, नमक की जांच हेतु अधिकतम 50 नमक नमूनों के प्रशिक्षण के लिए प्रति जांच 50 पैसे। तो ये देखिए शॉर्ट सैम्पलिंग क्या होती है, आपको जो है सभी लोगों के घरों से जो है शॉर्ट सैंपल जो है इकट्ठे करने हैं। आयोडीन की ही है या नहीं है, आपको सिर्फ सैंपल लेना है। ठीक है, वो आपको जांच के लिए भेजने हैं। तो 50 सैंपल के जो है आपको 25 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आप बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, अपने क्षेत्र के सभी योग्य बच्चों 1 से 19 साल के गैर स्कूली बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाने हेतु 100 रुपये प्रति राउंड, साल में 2 राउंड होते हैं। तो आपको जो है 200 रुपये इसका मिलता है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे 6 महीने में एक बार होता है। 1 राउंड का 100 रुपये, 2 राउंड के 200 रुपये, तो इसलिए आपको 200 रुपये मिलते हैं 2 राउंड के। नेक्स्ट है 11.1, माताओं के साथ त्रैमासिक बैठक हेतु प्रति त्रैमासिक 100 रुपये आपको दिया जाता है। तो क्या होती है ये त्रैमासिक बैठक? इस त्रैमासिक बैठक में यानी कि धात्री महिलाएं, उनको क्या बोलते हैं हम, लैक्टेटिंग वुमेन्स, है ना, उनको बच्चे के लिए, तो जो लैक्टिंग वुमेन्स होती हैं तो उनकी जो है त्रैमासिक बैठक की जाती है। बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराई जाए, उनका पोषण
के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी देने के लिए उनका ख्याल कैसे रखा जाए, तो उसके रिलेटेड पूरी ये त्रैमासिक की बैठक की जाती है माताओं के साथ। उसका आपको 100 रुपये जो है मिलता है त्रैमासिक की बैठक का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 12.1। अब देखिए एनसीडी क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। समुदाय आधारित एनसीडी चेकलिस्ट प्रति सी बैक। देखिए पहले क्या होती है एनसीडी की एनरोलमेंट होती है, एनरोलमेंट करने के बाद क्या भरना पड़ता है, सी बैक फॉर्म। तो प्रति सी बैक प्रति वर्ष भरने हेतु एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत 10 रुपये, यानी कि एक सी बैक फॉर्म भरने के आपको जो है 10 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 12.2 गैर संचारी रोग फॉलोअप फॉर्म प्रति 6 माह 50 रुपये दिए जाते हैं। तो ये गैर संचारी रोग क्या होते हैं, यानी एनसीडी रोग है ना, इसमें कौन कौन सी बीमारियां जाती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओरल कैंसर, ये बीमारियां आती हैं एनसीडी में। ऐसे केसेस के फॉलोअप करने के, यानी कि जो आपने जो है सी बैक भरे उसके बाद जो है उनकी स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद जो केस निकल आते हैं तो उनका जो फॉलोअप आप करती हैं तो प्रति 6 माह में 50 रुपये आपको पर केस दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 13.1 लेखन सामग्री हेतु प्रति माह आपको जो है 50 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि लिखने के लिए जो भी सामग्री अगर आपको चाहिए होती है वो आप खरीद सकती हैं, स्टेशनरी बोलते हैं जिसको, उसको आपको 50 रुपये मिलते हैं प्रति माह। मोबाइल फ़ोन भत्ता आपको प्रति माह 200 रुपये दिया जाता है, यानी कि मोबाइल के रिलेटेड आपको रिचार्ज कराने हेतु प्रति माह 200 रुपये दिया जाता है। आशा के लिए वर्दी व ऊनी वस्त्र प्रति वर्ष, तो ये 1 साल में एक बार मिलता है, तो 2100 रुपये आपको दिया जाता है। आशा के लिए जूता भत्ता, जूतों के लिए प्रति वर्ष, ये भी साल में एक बार जूते दिए जाते हैं, तो 500 रुपये आपको साल में एक बार दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जाने वाला अतिरिक्त मानदेय, तो टोटल आपका जो मानदेय है वो 5200। तो देखिए जो 16 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, स्टेट इंसेंटिव जो राज्य सरकार आपको दे रही है, तो राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाला अतिरिक्त मानदेय यानी कि 5200 रुपये आपका फिक्स है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो ऊपर का हमने डिस्कस किया वो अकॉर्डिंग टू जो आप काम करते हैं उसके हिसाब से आपको प्रति केस दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, 5200 आपका फिक्स है, बाकी सारा जैसे आप काम करोगे प्रति हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब लास्ट में देखिए नाम आ जाएगा आशा वर्कर का, ठीक है, फिर उसके बाद सिग्नेचर आ जाएंगे, हस्ताक्षर लिखे हैं ना, यहाँ पे हस्ताक्षर लिखा है तो यहाँ पे आशा वर्कर के हस्ताक्षर आ जाएंगे, नाम लिखा है यहाँ पे आशा वर्कर का नाम आ जाएगा। अब संबंधित आशा फैसिलिटेटर, आपको पता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है आशा फैसिलिटेटर रखे जा चुके हैं, तो उनका नाम और हस्ताक्षर आज यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आशा फैसिलिटेटर नहीं है तो एएनएम का नाम और हस्ताक्षर वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है खंड आशा नोडल समन्वय, है ना, समन्वयक, यानी कि आशा कोऑर्डिनेटर वैसे ब्लॉक में अभी तक नहीं रखे गए हैं, अगर ब्लॉक में आ गए तो उनके साइन होंगे, अगर वो नहीं है तो हेल्थ एजुकेटर हैं उनके साइन होंगे, अगर हेल्थ एजुकेटर भी नहीं है तो सुपरवाइजर के साइन यहाँ पे होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका लेखा लिपिक ऑब्लिक खंड लेखाकार, यानी कि अकाउंटेंट के यहाँ पे जो है नाम आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। और लास्ट में है आपका जो है खंड चिकित्सा अधिकारी, यानी कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के जो यहाँ पे नाम और जो है सिग्नेचर आ जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार आपने जो है नया फॉर्म आशा इंसेंटिव का भरना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ, सभी आशा वर्कर के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।